हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट एंड आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 डेज का प्लानर, जिससे आप सीए फाइनल पेपर 4 इकोनॉमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ताकि आप पेपर में एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सके और आपके मार्क्स भी अच्छे आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम सीए प्राची शर्मा एंड आई एम गोइंग टू शेयर द 5 डे स्ट्रेटजी फॉर ऑल द 4 पेपर्स ऑफ सीए फाउंडेशन, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं एबीसी एनालिसिस देने वाली हूँ आपको कि कौन से चैप्टर्स जो है वो ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी के हैं और कौन से सी कैटेगरी के हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है और कौन से चैप्टर्स को बाद में कंप्लीट करना है। बी माइंडफुल की एबीसी कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि आप सी कैटेगरी को छोड़ के चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आपको कवरेज करते वक्त पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे करना है। पहले आप ए कैटेगरी के चैप्टर्स करेंगे, फिर बी कैटेगरी के चैप्टर्स करेंगे, फिर सी कैटेगरी के चैप्टर्स करेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि 5 दिन में से हर एक दिन में पर्टिकुलरली आपको कौन सा चैप्टर जो है वो कवर करना है। फिर लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, और फिर लिटिल डोज ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो। सो वेस्ट नहीं करते टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस पे चलते हैं। तो मैंने अपने पास ये चार्ट बना लिया है कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर आपको करना है। ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 के 2 यूनिट्स हैं, चैप्टर नंबर 1 इंट्रो एंड चैप्टर नंबर 2 बेसिक प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो ये कैटेगरी ए के चैप्टर्स बता रही हूँ, जो इसका टोटल वेटेज 50 मार्क्स का है। सो चैप्टर नंबर 2 में यूनिट 1 है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे आपको 5-7 नंबर का पेपर में देखने को मिलेगा ही। देन यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूनिट 3 सप्लाई आ जाएगा। फिर आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे, जिसके दोनों ही चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 7 से 8 मार्क्स का ये एक एक मतलब इंडिविजुअली ये चैप्टर आएगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 6, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको 7-8 नंबर का हर एक यूनिट से देखने को मिल सकता है। इन दोनों नेशनल इनकम आ जाएगा और केन्जियन थ्योरी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 8 के 3 चैप्टर। सबसे पहला है यूनिट 1 मनी डिमांड, थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन इसमें से 5-6 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, उसको मैंने स्टार्ट भी मार्क किया है फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद यूनिट नंबर 2 मनी सप्लाई, यूनिट 3 आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं, 50 मार्क्स का यहाँ से कवरेज है, तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट विल मूव टू कैटेगरी बी चैप्टर्स, जिसकी वेटेज है आपकी 35 मार्क्स की। इसमें है चैप्टर नंबर 4 के 3 यूनिट्स। यूनिट 1 टाइप ऑफ मार्केट्स, यूनिट 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड यूनिट 3 प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। ये भी इंडिविजुअली 5-5 मार्क्स के आने वाले चैप्टर्स है, इसलिए इनके ऊपर अच्छे से फोकस कीजिएगा, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। देन चैप्टर नंबर 7 के 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 फिजिकल फंक्शंस, 2 मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, 3 बजट मार्केटिंग एंड चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा आपका फिजिकल पॉलिसी। देन चैप्टर नंबर 9 के 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशन, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इफेक्ट एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। तो ये आपके आ जाएंगे कैटेगरी बी के चैप्टर्स। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, आपका 85 मार्क्स का जो पेपर है वो पक्का पक्का तैयार हो जाएगा। फिर आएगा कैटेगरी सी के 15 मार्क्स के 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 5 है अपना बिजनेस साइकिल एंड चैप्टर नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है ये 10 मार्क्स का आएगा, वैसे तो इसकी वेटेज ज्यादा है, लेकिन इसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको सी कैटेगरी में रखा है, ताकि आप पहले उन चैप्टर्स का कवरेज कर ले जिसके कंपैरेटिवली कंटेंट जो है वो कम है और वेटेज जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से, लेकिन इसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको सी में रखा है, सी कैटेगरी में रखा है। तो इस तरीके से एबीसी कैटेगरी आपको फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं, आप 5 दिन जो मैंने आपको प्लानर में दिए थे कि 20 डे प्लानर आपको फॉलो करना है सी फाउंडेशन के लिए, उसमें पर्टिकुलर डे पे आपको क्या क्या कवरेज करनी है। सो 29 को आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे। 30th को आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर देना है, 6 एंड 8 कंप्लीट करना है। 31st को चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना है। 1st जैन को चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 जितना पोर्शन मैक्सिमम कवर कर पाओ वो, एंड देन लास्ट जो आपका डे है उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर देना है। तो ये हर दिन का भी मैंने बता दिया है कि किस दिन आपको कितना टारगेट लेके चलना है, सो दैट 5 दिन में आपका सारा रिवीजन जो है वो अच्छे से हो पाए।
ये था आपका 5 दिन का प्लानर, एज वेल एज मैंने एबीसी एनालिसिस दे दिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ मैं आपको। ये पेपर इजी है, आपको थॉरोली सारा मॉड्यूल जो है वो रीड करके जाना है। साथ के साथ तो आपने अभी तक आई होप मार्क कर रखे होंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप बार बार भूल जाते हैं या जो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो आप कर लीजिए। अगर नहीं किया तो आप ट्राई कीजिए कि कुछ ना कुछ आप क्वेश्चंस जो है साथ के साथ एमसीक्यूज जो है वो जरूर जरूर इसकी प्रैक्टिस करके जाए, ताकि आपको एग्जाम में पता रहे। अगर कोई सेम आ जाएगा तब तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आपको आइडिया रहेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन भी करना है। ट्राई कीजिए 5th डे पे आप इसका एक एमटीपी आरटीपी या कोई एक मॉक टेस्ट पेपर लगा के जाएं इसको, सो दैट आपकी एक बार प्रेपरेशन का आपको पता चल जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे आपको अपना टाइम का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फोकस करेंगे और आप एक ओएमआर शीट जो है उसी पे अपना पेपर का जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपका पेपर में जो वो तैयारी रहे। तो ये सब है। बाकी इकोनॉमिक्स इज एन इजी वन, तो आपको इसको 75 मार्क्स इधर से मिनिमम लेने का आपको ट्राई करना चाहिए, आपको बाकी के पेपर में ये लेवरेज मिलता है इससे। और अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट। बहुत कम टाइम रह गया है, तो अब बिल्कुल हाई टाइम है 13-14 घंटे का आउटपुट निकालने का। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक माय कंटेंट। ऑल द बेस्ट, ये वॉरियर्स, बाय बाय।